ये है दिल्ली दर्पण। जो पेपर लीक के बारे में हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जो मांगे रखी थी, तो सरकार ने उनकी कुछ मांगे मान ली हैं, लेकिन हम अभी लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि हमारे देश का जो भविष्य है युवा, तो उनको जागरूक करने के लिए और उनका साथ देने के लिए कि पूरे देश की जनता उनके साथ है, वो अकेले नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के बुनकर चौक पर है, जहां अब तक जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी आंदोलन के समर्थन में उठे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनका आरोप है कि अभी तक जो आंदोलन में उठे स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ है, मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है, उनका इंसाफ मिले। और इसी समर्थन में आज राहुल गांधी के कुछ समर्थक, आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ मार्च निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि मोदी माफी मांगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सर, आज मार्च निकाल रहे हैं कांग्रेस के समर्थन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई देवेंद्र यादव जी, उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं उनको ये आदेश दिया है कि छात्रों की आवाज़ को बुलंद करना है, और जितने हमारे जो स्टूडेंट हैं और युवा वर्ग हैं, जो पेपर लीक के बारे में हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जो मांगे रखी थी, तो सरकार ने उनकी कुछ मांगे मान ली हैं, लेकिन हम अभी लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि हमारे देश का जो भविष्य है युवा, तो उनको जागरूक करने के लिए और उनका साथ देने के लिए कि पूरे देश की जनता उनके साथ है, वो अकेले नहीं है। इसमें स्टूडेंट भी हैं और उनके जो अभिभावक हैं वो भी हैं, तो पूरे देश के लोग उनके साथ हैं। और हम इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और पूरी दिल्ली में जितने भी हमारे ब्लॉक हैं कांग्रेस के, सभी उसमें वो हो रहा है। और एक जो बच्चों की जो डेथ हो गई, तो उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मोमबत्ती जला के। और जो हमारी मांगे हैं राहुल गांधी जी ने जो मांगे रखी हैं, उनके समर्थन में हम ये कर रहे हैं। सर, लाठी चार्ज के लिए आप समर्थन निकाल रहे हैं, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या है जिन पे स्टूडेंट ने मार मारी है? देखिए, उन पुलिस वालों को जो है सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जो छात्र हैं, देखिए, एक तो इतनी बेरोजगारी हो गई है, नीट के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कितनी बार नीट के पेपर कैंसिल हुए हैं? इन 12 साल में 152 बार जो है नीट के पेपर कैंसिल हुआ है। नीट भी हुआ है 2016 में, 24 में, उसका क्या? कौन सा 2016-14? ऐसा नहीं था जो ऐसा है। इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है कैंसिल करने से, उसके बाद में भी बच्चों को, जो नौजवान बच्चे हैं, उनकी उम्र निकलती जा रही है, ना पेपर हो रहा है, ना नौकरियां मिल रही हैं, कुछ नहीं है। इसीलिए सर नीट से पहले जो एग्जाम होते थे जिसमें भारी डोनेशन के बाद एक मेडिकल सीट मिलती थी, उस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है, इतनी बेरोजगारी नहीं थी, अब बेरोजगारी। सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो नीट के एग्जाम होने से पहले जो भारी डोनेशन से सीट मिलती थी मेडिकल की, वो क्या था? वो भी नहीं होनी चाहिए। देखो, अब जो हो रहा है, अब देखा जाएगा ना, जो पिछला क्या हुआ भाई। अब 11 साल से ये संभाल रहे हैं, इन्होंने क्या किया है ये देखना चाहिए ना। अब पिछले को हम रोते रहेंगे तो वो तो हमारे लिए सही नहीं है ना। देश का भविष्य को आज लाठियों से मारा जा रहा है, देश दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है लड़कियों पे। सर, महिला पुलिस को भी चोट आई है, काफी वीडियो वायरल हो रही है, महिला पुलिस को भी चोट आई है और दूसरे पुलिस वालों के, कर्मचारियों को, जवानों को भी। जवान, सर, आपको कैसे पता है कि छात्रों ने नहीं मारा? ऐसे नहीं मारा साहब, पत्थर गाड़ी वो लेके आए, वहाँ टूटी फूटी, वहाँ पर जंगल पे पुलिस। और सर, जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो वीडियो एक वायरल हो रही है बड़ी तेजी से कि यहाँ पे ये सही सलामत खड़ी थी और जैसे ही स्टूडेंट आते हैं उसको तोड़ते हैं, पत्थरों से उसे तोड़ रहे, शीशा तोड़ रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो आपने देखी हो, वो इको पहले से ही पूरी टूटी हुई थी, और एक पूरा डंपर अद्धे रोडों का भरा हुआ था, वो भी वीडियो वायरल हो, वो भी आपने देखी होगी। तो मैम, एनडीटीवी की जो रिपोर्टर थी उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है प्रोटेस्ट में, उस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम भी इतने साल के हो गए, कभी हमने ये देखा नहीं था जो आज हमारे देश के अंदर हो रहा है, जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है। हमारे देश का एक नौजवान लेके बुढ़ा ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी खुश नहीं है, इससे खुश नहीं है कोई भी। लेकिन अब जो अत्याचार बच्चों के ऊपर कर रहे हैं वो तो बेहद, कहते हैं अंग्रेजों से भी गंदी सरकार है ये। मैम, मांगे तो उनकी काफी मांगी है,
अनशन टूट चुका है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखो वो अनशन टूट चुका है वो अलग बात है, लेकिन वो जो पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे तो क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? वो मोदी को क्या लालच है उससे, क्या ऐसा डर है उससे धर्मेंद्र प्रधान से जो मैम धर्मेंद्र प्रधान से ही क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है, इसका कारण बताइए। तो शिक्षा मंत्री है ना, वो क्यों नहीं मांगेंगे उससे? उसी के सारी सारी उसी के हाथ की है ना। बच्चों ने 50-50 लाख रुपए या 25-25 लाख रुपए दे के पेपर देने गए थे, वो कहाँ गए? मैम 24 लाख बच्चे देने जाते हैं पेपर एग्जाम, जो देने जाते हैं पूरे देश में एक बार पेपर और एक ही दिन, इस तरह से एक नियम बना था नीट पेपर आने के बाद से। उससे पहले भारी देना पड़ता था, लेकिन अभी एक नीट की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि भारी डोनेशन ना देना पड़े। उस पे आप क्या कहेंगे? तो लिया इन्होंने, तब भी लिया है, कौन कहता नहीं लिया, तब भी लिया इन्होंने। जो रीनीट हुआ उस पे आप क्या कहेंगे? जो 2016 में और 24 में हुआ, उस वो पे आप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। सरकार बीजेपी की थी, सरकार बीजेपी की थी। पेपर लीक हुआ, उस पर रीनीट हुआ, उस पे आप क्या कहेंगे? उसमें मैं यही कहना चाहूंगी सरकार को बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखो बच्चों के माँ बाप पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, जो पैसा उनका लगता है। आज बच्चा देखो आत्महत्या कर रहे हैं, किन के बच्चे जा रहे हैं? मैम नीट के जो एग्जाम होते हैं उसकी फीस कितनी होती है, आप मुझे बता सकते हैं? वो जो एडमिशन फीस होती है, एडमिशन फीस तो ये सरकारी बताएगी, इसका मैं नहीं बोल सकता। मैम क्यों आपको ये पता नहीं है? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोले, इसके बारे में कुछ नहीं, सामान्य फीस, ओबीसी फीस, एससी फीस, आपको कुछ अंदाजा है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। जो भारी डोनेशन दिया जाता था उसके बाद जो फीस का जो अंदाजा आपको होना चाहिए ना मैम, नीट का जो होता है। तो फीस भी कम से कम लाखों लाखों में ली जाती है ना। अपना परिचय दीजिए। जी मैं यहाँ के मेंबर हूँ। बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो गलत है। पुलिस वाले के मारने का हक नहीं है, पुलिस वालों को डंडा मारने का हक नहीं है। बच्चों को ध्यान रख के वहाँ के चौकीदार का काम करना चाहिए। पुलिस वालों तो उल्टा डंडा मार के उन बच्चों बहुत बढ़िया कि पुलिस वालों को इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए था। जो प्रोटेस्ट में उठे हुए थे ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन बहुत सारी वीडियो आपने ऐसी भी देखी होंगी जिसमें पुलिस वालों पे भी, प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट मौजूद थे उन्होंने वहाँ पे हमला किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। गाड़ी टूटी है, लोगों को नुकसान पहुंचा है। ये जो आज मार्च निकाल रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो, और हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी के साथ जो बदसलूकी की गई, वो जनता की आवाज उठा रहे थे। जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उसकी आवाज उठा रहे थे। उन्हें किस तरह से घसीटा गया, किस तरह वो लीडर अपोजिशन है, वो आदरणीय जननायक श्री राहुल गांधी जी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ। इस वजह से आज सारी कांग्रेस, पूरे देश की कांग्रेस, पूरी दिल्ली की कांग्रेस, देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस आज सड़कों पर है। और इन बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, इसमें हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर सड़क से लेके और संसद तक हर जगह साथ है। सर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जिस दिन डिटेन किया उसका मुख्य कारण बताइए। उसका मुख्य कारण ये था कि उन्होंने ये मांग रखी थी कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, जिन्होंने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। केवल एक नॉन सीरियस व्यक्ति आपने मिनिस्टर बना दिया, केवल मंदिर की और मस्जिद की राजनीति करना जानता है। इसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन ये है, पेपर लीक करके अपने निजी दोस्तों को फायदा पहुंचवाना। ये उसकी क्वालिफिकेशन है, जिसके आधार पर उसको जाकर के मंत्री का दर्जा मिला है। सर जहां से राहुल गांधी को उठाया गया वो पीएम का आवास था, जहां 163 लगी हुई थी। 5 व्यक्ति वहां इकट्ठे नहीं हो सकते थे। वहां इसके बाद बिना किसी को बताए अपने संगठन के साथ राहुल गांधी पहुंचते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, जहां जिनको प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे जाना चाहिए था, तो वो वहां क्यों पहुंचे थे? जंतर मंतर पे जिस तरीके से हमारे निर्दोष बच्चों की पिटाई की गई, एक पीड़ित, एक शोषित और एक अघोषित इमरजेंसी में आदमी क्या करेगा? प्रधानमंत्री संसद में कुछ बोल नहीं रहे, कहीं मिल नहीं रहे, तो कम से कम उनके दरवाजे पे जाके ये तो हम बता सकते हैं कि हम लोग आए हुए हैं, आप हमसे मिलने। सर केजरीवाल का तो आरोप है कि राहुल गांधी ये जो सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है उसको कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए वो पीएम के आवास पे पहुंचे। उसका क्या मतलब है? उस आदमी की क्या बात करें जो खुद मिला हुआ है? उस व्यक्ति की क्या बात करें जिसके कारण
भाजपा सत्ता में आई हो। उस व्यक्ति की क्या बात करें जिसको यही नहीं पता कि कैसे काम करना होता है, क्या काम करना होता है, वो जाके पंजाब संभाले। आपको एक आपके माध्यम से एक बात और बताना चाह रहा हूँ, 2027 में आज की तारीख याद कर लीजिए, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आप देख लीजिएगा। नीट जो लागू हुआ था उससे पहले जो भारी डोनेशन देना पड़ता था उस स्टूडेंट को, उस पे आप क्या कहेंगे? आपको लगता है डोनेशन नहीं देना पड़ता? पहले से ज्यादा देना पड़ता है। आपको राहुल गांधी जी की मेरा आपको व्यक्तिगत एक सुझाव है, आप छात्रों की गूंज प्रोग्राम को सुनिए और उसमें सारी बारीकियों को समझिए, कैसे एक पूरा इकोसिस्टम, एजुकेशन सिस्टम एक वर्किंग कर रहा है पैसे कमाने का। वो केवल और केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण कर रहा है। सर वहाँ पे फिर नारे क्यों लग रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, अल्लाह तेरी जीत हो, ये इस तरह के RSS के मुर्दाबाद, ये क्या है? ये स्टूडेंट कर रहे हैं क्या सर? ये स्टूडेंट नहीं, ये वो लोग हैं जो वहाँ के भेजे हुए हैं और वहां से वो जबरदस्ती चीजों को खराब करने के लिए वो काम कर रहे हैं। सरकार आदमियों को प्लांट कर रही है, वो ये काम कर रही है। कोई सर अभी तो कई मांगे मान लिया है और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन भी पूरा कर दिया, खत्म कर दिया है, उस पे आप क्या कहेंगे? हम किसी और की बात नहीं करेंगे, हम किसी और की बात नहीं करेंगे। हमारा जननायक श्री राहुल गांधी जी जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम उनके बिल्कुल शिष्टाचार वाले कार्यकर्ता हैं और उन बच्चों के साथ हम लोग खड़े। सर CJP का जो प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, उसमें केजरीवाल अलग राय देते हैं, राहुल गांधी अलग राय देते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? तो राजनीतिक दल जो घुस गए हैं CJP प्रोटेस्ट में, उस पे आप क्या कहेंगे? आप चीजों को CJP के हिसाब से देखना बंद कीजिए। सबसे पहले मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अगर स्टैंड नहीं लेती तो CJP को बुलाया भी नहीं जा रहा था। कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस के 120 सांसद उनके घर के बाहर बैठे, पूरी रात कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, अखिलेश यादव तालकटोरा पहुंचे, सबको गिरफ्तार किया गया। एक CJP के लिए अरविंद केजरीवाल क्यों दूर भाग रहे हैं? पक्का मिले हुए हैं और बी गैंग है, बीजेपी का बी गैंग। बी गैंग कौन है सर, बताइए थोड़ा खुल के। अरविंद केजरीवाल बी गैंग है, आम आदमी पार्टी बी गैंग है, तो इसके बारे में कोई बात करना ही बेकार। धन्यवाद। देखिए यहाँ जो लड़ाई चल रही है, यहाँ सिर्फ एक ही संदेश देने की कोशिश है कि प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट मौजूद थे उन पे जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ। इसके लिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो और धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि नीट पेपर बहुत लीक हुए हैं, इस्तीफा दो। कैमरामैन लकी रावत के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।